नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बड़ी खबर है, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा आज हो गई है। आज 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के समेत 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम आ गया है और 5 राज्यों के चुनाव के फाइनल रिजल्ट से पहले रुझानों में आप जान लीजिए कि किनकी सरकार बन रही है। तो सबसे पहले यदि बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बीजेपी की खतरनाक हार हुई है। बुरी तरीके से हार गई है बीजेपी। मतलब बीजेपी वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी खराब हार होगी, जनता हमें इतने खराब रिस्पांस देगी, कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और वो हो गया है पंजाब में। पंजाब में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा बढ़त हुई है, जहां आम आदमी पार्टी को 91 सीट मिलते हुए दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी को मात्र 2 सीट। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सभी सीटों के लिए रुझानों के रिजल्ट आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कमाल करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जहां 266 सीट मिलते हुए दिख रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मात्र 124 सीटें मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि हम कभी भी जीत सकते हैं, फाइनल रिजल्ट आने से पहले हमारी जीत हो जाएगी। वैसे सिर्फ रुझानों में अभी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बीजेपी वाले जीत रहे हैं, लेकिन हमारी जीत होगी। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के बातों में कितना दम है, आज किसमें कितना है दम, बीजेपी में या अखिलेश यादव ने, इस बात का फैसला हो जाएगा। किसे जनता पसंद करती है, किसे जनता ने चुना है, इस बात का फैसला आज ही हो जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ही जीत रही है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी बीजेपी और आईएनसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। मणिपुर में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब पंजाब को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में बीजेपी की जीत हो रही है। पंजाब में बुरी तरीके से हार गई है बीजेपी। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे अहम मुद्दे की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी जीत रही है, तो यदि बीजेपी जीत गई, योगी आदित्यनाथ यदि जीत गए चुनाव, तो आपको क्या क्या फ्री देंगे योगी जी, आप ये भी जान लीजिए। तो देखिए जिस तरह से बातें हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव रिजल्ट से साफ पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने सपा के मुकाबले बड़ी बढ़त हासिल की है। अब ये लगने लगा है कि इस बार अखिलेश यादव के दावे टाएं ठीस हो गई है। अखिलेश यादव में अब दम ही नहीं रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और आप ये जान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, तो भाजपा 5 साल तक सभी किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली देने वाली है। तो किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है। साथ ही भाजपा ने सरकार बनने पर गन्ना भुगतान 14 दिन के भीतर करने का वादा किया है और देरी होने पर ब्याज दिया जाएगा। तो वहीं भाजपा ने विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाने का फैसला लिया है। अभी जहां 1000 रुपए प्रति महीने मिलते थे, तो अब 1500 रुपया प्रति महीने दिया जाएगा। वहीं बिहार सरकार ने बेटियों के लिए भी बड़ा फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपया कर दिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। देखिए बीजेपी वालों में अब उतना दम नहीं रहा है कि जिस तरह से पहले सिलेंडर फ्री में बांटे जा रहे थे, या कुछ पैसे लेकर, और सब्सिडी के रूप में तो वो भी दे दिए जाता था, तो कुछ पैसे लेकर ही सिलेंडर दी जा रही थी। तो अब बीजेपी में उतना दम नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत किए हैं बीजेपी वालों ने कि होली और दिवाली पर 2 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। तो वहीं 60 साल या उससे अधिक की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त में यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही देखिए भाजपा ने कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का वादा किया है। फ्री में स्कूटी दिया जाएगा। जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं उनको। अब देखना यह है कि सरकार कब ये वादा पूरा करती है। तो वहीं रोजगार को लेकर भी बड़ा वादा किया गया है कि भाजपा ने 5 सालों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार देने का वादा किया है। तो वहीं युवाओं को 2 करोड़ टेबलेट और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की गई है। अब देखना यह है कि चुनाव तो ये जीत रहे हैं, तो आखिर कब और कितने वादों को अब ये पूरा करते हैं।
और चलिए इसी के बीच देखिए महान नतीजे आ गए हैं। पंजाब में इस बार फिर से बीजेपी पीछे हो गई है। पंजाब में आम आदमी की सुनामी आ गई है। कैप्टन अमरिंदर 13,000 और सुखबीर बादल 12,000 वोटों से हारे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया है, उनका जादू चल गया है। अभी से ही होली की अब खुशियां मनाई जा रही है, अभी ही होली खेला जा रहा है। बीजेपी वालों की शर्मनाक हार हो गई है पंजाब में। अब ये लीजिए फिर से बड़ी खबर आ गई। बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी काफी आगे है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दोहरा शतक लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते हुए दिख रही है और अब बीजेपी पर बड़े आरोप लगने लगे हैं। देखिए बिहार की बात करें तो बिहार से खबर आ रही है कि 5 राज्यों में रुझान आने के बाद आरजेडी ने दावा किया है कि ईवीएम को मैनेज कर लेती है बीजेपी। बीजेपी वाले ईवीएम से ही चीटिंग कर लेते हैं, ईवीएम में ही खेला कर लेते हैं और चाहे जनता बीजेपी को वोट दे या ना दे, लेकिन वोट जाता है बीजेपी को ही। या मान लीजिए ईवीएम को यदि ये छेड़खानी करके मैनेज नहीं कर पाते हैं तो बाद में ईवीएम मशीन को ही बदल दिया जाता है और इस तरह से जनता के जनादेश को बदलने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी लोकतंत्र में बड़ा गुनाह कर रही है, ऐसा आरजेडी का कहना है। आरजेडी कह रही है कि जनता बीजेपी को कतई नहीं छोड़ने वाली है, जिस तरह से जनता के जनादेश को बदला जा रहा है। खैर कुल मिलाकर कुछ भी कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी बढ़त है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। तो इधर फिर से देखिए खबर आ गई कि समाजवादी पार्टी ने फिर से बड़ा आंकड़ा छू लिया है। समाजवादी पार्टी 127 तक पहुंच गई, लेकिन बीजेपी काफी आगे। बीजेपी 265 सीटों तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। तो वहीं बात करें पंजाब की तो पंजाब में अभी तक बीजेपी की शर्मनाक हार ही दिख रही है। आम आदमी पार्टी मानो जीत गई है पंजाब में। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी और आईएनसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। यानी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कभी कांग्रेस आगे हो जा रहे हैं तो कहीं बीजेपी वाले। गोवा की बात करें तो गोवा में भी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। मणिपुर में भी यही स्थिति देखी जा रही है। मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है चुनाव, बाकी राज्यों में कांटे की टक्कर। लेकिन पंजाब में बीजेपी की शर्मनाक हार हो गई है। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।